Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. Our today's topic is types of communication. इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कम्युनिकेशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स को भी आज की वीडियो में जानेंगे. सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में. जो फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में. एज द वर्ड फॉर्मल सेज, विथ लॉट्स ऑफ रूल्स, डिसिप्लिन, ऑफिशियल. जो भी कम्युनिकेशन ऑफिशियल मोड में होती है, जहाँ पे कोई भी पर्सनल टॉक्स नहीं होते, जहाँ पे हर चीज़ फॉर अ पर्पस, फॉर एन ऑब्जेक्टिव और एक प्रॉपर मैनर में, डिसिप्लिन्ड मैनर में, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, प्रॉपर हायरार्की के साथ कम्युनिकेट की जाती है, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. जो भी चीज़ ऑफिशियली हो, विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, और उस चीज़ का अपना एक पाथ हो, अपना एक हायरार्की हो, जहाँ पे पर्सनल टॉक्स, पर्सनल जोक्स, पर्सनल ह्यूमर की कोई भी स्कोप नहीं हो, वैसी इंटरेक्शन को, वैसी कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन या तो रिटन होते हैं या तो ओरल होते हैं. फॉर्मली जब दो लोग ऑफिशियली कह सकते हैं, ऑफिशियली ज़्यादा रिलेटेबल टर्म है. ऑफिशियली जब दो लोग के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो दो तरीके से होता है, या तो मेल्स के थ्रू या रिटन फॉर्म में होता है, या फिर ओरली मीटिंग्स वगैरह जो हो गया, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो गया, उस फॉर्म में होता है. या तो रिटन फॉर्म में होता है या फिर वो कम्युनिकेशन जो होता है वो ओरल फॉर्म में होता है. तो दो लोगों के बीच में, जो दो लोग फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में फॉर्मल रिलेशन होता है. वो उस रिलेशन के बेसिस पर ही बात करते हैं, फॉर्मल रिलेशन के बेसिस पर ही वो वहाँ पर बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में कोई सेल्स मैनेजर कोई सेल्स बॉय को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. सेल्स टीम में जो हेड है वो सेल्स बॉय को, हायरार्की में जो उनसे नीचे हैं, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. तो वो एक हो जाता है कि सेल्स डिपार्टमेंट का उनका अपना एक पर्सनल डिपार्टमेंट है, और वो उस डिपार्टमेंट के नाते, दोनों सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, तो उस डिपार्टमेंट के नाते वो ऑफिशियली उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं. उनका ऑफिशियल रिलेशनशिप है सेल्स डिपार्टमेंट का. फॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का एक हायरार्की होता है, एक पाथ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ. जब आप स्कूल्स में होंगे तो आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो डायरेक्टली आकर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कल आपकी छुट्टी रहेगी, या आपका एग्ज़ामिनेशन इस डेट से शुरू हो रहा है. एक हायरार्की होता है. प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं. हायरार्की बना हुआ होता है. एक प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, एचओडीज़ हैं, टीचर्स हैं. तो एक हायरार्की बना होता है. प्रिंसिपल डायरेक्टली आकर आपको कम्युनिकेट नहीं करते हैं. तो उसी तरीके से एक चैनल के थ्रू सब कुछ चलता है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ चलता है. जो टॉप लेवल वाले हैं वो उनसे जो हायरार्की में जो उनके बाद है उन्हें कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो उनके बाद वाले को कम्युनिकेट करते हैं. तो एक चैनल के थ्रू जो मैसेज है वो कम्युनिकेट किया जाता है. तो अब हम देख लेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कितने टाइप्स होते हैं. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन के भी दो टाइप्स होते हैं. देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. एंड देन वर्टिकल कम्युनिकेशन के फिर से दो टाइप्स होते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन के जो दो टाइप्स हैं वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होते हैं एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन होते हैं. तो सबसे पहले हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को देख लेते हैं. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हर जो मैसेज, हर जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली फ्रॉम जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स या टॉप जो सुपीरियर्स हैं उनसे जो बॉटम में सबऑर्डिनेट है उन तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता. वो एक चैनल, एक मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट होता है. तो टॉप हायरार्की जो है वो जब
अपने बाद वाले सबॉर्डिनेट से किसी बात को कम्युनिकेट करती है, एंड देन फिर वो अपने बाद वाले सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करते हैं। ये जब प्रोसेस चलता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप हायरार्की टू बॉटम सबॉर्डिनेट, तो ये प्रोसेस हो जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा कोई डिसीज़न लिया गया, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर उस चीज़ को अपने बाद, उनके बाद जो उनके मार्केटिंग मैनेजर सेल्स मैनेजर को अपना डिसीज़न कम्युनिकेट करते हैं। सेल्स मैनेजर दैन उस चीज़ को सेल्समैन को कम्युनिकेट करते हैं। सेल्समैन किसको रिपोर्ट करते हैं? सेल्स मैनेजर को। और सेल्स मैनेजर किसको रिपोर्ट करते हैं? मार्केटिंग मैनेजर को। तो मार्केटिंग मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को जो भी डिसीज़न लिया वो बताया, और सेल्स मैनेजर ने जब सेल्समैन को जो सबॉर्डिनेट, उनके जो सबॉर्डिनेट है उन्हें बताया उस डिसीज़न के बारे में, तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वो एक चेन है जिसके थ्रू टॉप टू बॉटम में जो कम्युनिकेशन, जो इंटरैक्शन प्रोसेस है वो चैनलाइज हो रही है। फिर सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का बिल्कुल ही रिवर्स वाला कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता था? सुपीरियर्स टू सबॉर्डिनेट तक से कम्युनिकेट किया जाता था, और यहाँ पे सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, फ्रॉम बॉटम लेवल से जो टॉप हायरार्की लेवल्स है उन तक कम्युनिकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सेल्स बॉय जो है वो सेल्स मैनेजर से कम्युनिकेट करते हैं, सेल्स मैनेजर जो है वो मार्केटिंग मैनेजर से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली कोई फीडबैक, कोई कंप्लेन, कोई सजेशंस जो सबॉर्डिनेट्स अपने सुपीरियर्स से चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कोई रिएक्शन आया है कुछ किसी कस्टमर का किसी चीज़ को लेके, कुछ कंप्लेन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। देन हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दो लोग जो सेम लेवल पे हैं, ठीक है, सेम लेवल से आप समझ रहे हैं मेरी बात, सेम रैंक पे हैं, सेम डेजिग्नेशन पे हैं, वो जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आप समझ रहे हैं ना। वर्टिकल कम्युनिकेशन इसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी में एक मैनेजर जब दूसरे मैनेजर से बात कर रहा होता है, जो कि दोनों का सेम डेजिग्नेशन है, दोनों मैनेजर हैं, तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर एक वर्कर जब दूसरे वर्कर से बात कर रहा हो तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक एम्प्लॉय जब दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा हो तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये तो बात हो गई फॉर्मल रिलेशनशिप्स के बारे में। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसे फॉर्मली रिलेट करते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप्स कैसे होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम कैसे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो भी ऑफिशियल इंटरैक्शन, ऑफिशियल जो सारी भी चीज़ें होते हैं उसे छोड़कर बाकी जिस तरह की भी रिलेशन होती हैं वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप में आता है। फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली मेम्बर्स हो गए, मेम्बर्स ऑफ सेम प्लेस, सेम सोसाइटी, सेम क्लब, सेम ऑफिस, सेम प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे लोग इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। जब भी किसी ओकेजन्स, पार्टीज़, मील्स, गेट टुगेदर में जब आपस में लोग इंटरैक्ट करते हैं, जब आपस में लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जहाँ पे ऑफिशियल कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, जहाँ पे लोग फ्री रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं, फ्री मोड में एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पे ऑफिस से कोई कनेक्शन नहीं होता, नॉर्मल टॉपिक्स होता है, उनका पर्सनल टॉपिक्स होता है बात करने का, कम्युनिकेट करने का, तो वो हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ ओरल और रिटन मोड में कम्युनिकेट किया जाता है, बट यहाँ पे कम्युनिकेट करने का और भी बहुत सारा मोड है। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, बहुत तरीके से यहाँ पे अनऑफिशियली कम्युनिकेट किया जाता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिजिडिटी नहीं होती है इंटरैक्शन में। यहाँ पर सब कुछ पर्सनल रिलेशंस के बिल्डअप, पर्सनल रिलेशनशिप्स के बॉन्डिंग के तहत इंटरैक्शन होती है। इनफॉर्मल रिलेशन जो है वो सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे बिल्डअप होता है, फीलिंग्स के बेसिस पे बिल्डअप होता है, पर्सनल
रिलेशनशिप्स के बेसिस पे बिल्डअप होता है। सामाजिक जो फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, उसके तहत बिल्डअप होता है। किसी से फ्रेंडशिप हो गया या पर्सनल रिलेशनशिप हमारा किसी से। यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं होता कि वो मुझसे सुपीरियर है तो मुझे थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में बात करना है, या सुपीरियर को ये नहीं लगता कि वो मेरा सबऑर्डिनेट है तो मुझे थोड़ा रिजर्व्ड रहकर या लिमिटेड वे में बात करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता है। अब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है सिंगल स्टैंडर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिनेरियो यहाँ पर इमेजिन करते हैं जहाँ पे 5 से 6 लोग बैठे हुए, लाइक एक गेट टुगेदर टाइप ऑफ समथिंग है, जहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड के कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो आपके भी फ्रेंड्स हैं। इस तरीके से एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर हो रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसमें से कुछ लोगों के साथ आपका बहुत क्लोज़ रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, एंड कुछ लोगों के साथ आपका नॉर्मल हेलो हाय वाला रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों को आप बस अभी इस गेट टुगेदर के थ्रू ही जान पाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब एक पर्सन अपनी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल पर्सन को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्सन अपने बेस्ट फ्रेंड को, वो गेट टुगेदर वाली पूरी सिचुएशन सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, कोई एक पर्सन अपने बेस्ट फ्रेंड को या जो उसके वहाँ पे उस गेट टुगेदर में सबसे ज़्यादा उससे जो क्लोज़ है, सबसे ज़्यादा उसके लिए जो कॉन्फिडेंशियल है, उसे कुछ आइडिया या कुछ गॉसिप या कुछ चीज़ शेयर करता है, कोई भी फीलिंग शेयर करता है उसके साथ, और वो जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो अपने बेस्ट फ्रेंड से जिस पे उसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है उसके साथ सेम चीज़ शेयर करता है। एंड देन अगेन वो पर्सन जिसे किसी और पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, जिसका उसके लिए जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल पर्सन है, वो उसके साथ शेयर करता है, तो वो हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। बिकॉज इस तरीके से एक चेन बनते जाता है कि हर एक पर्सन उस दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है जिस पे उसे सबसे ज़्यादा बिलीव है, जिस पे उसे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एंड देन अगेन वो पर्सन उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उस चीज़ को शेयर कर रहा है जिस पे उसे सबसे ज़्यादा बिलीव है। तो ये एक चेन फॉर्मेशन होते जाता है कम्युनिकेशन का, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, जिसे सिंगल स्टैंडर्ड कहते हैं। सेकेंड वन, गॉसिप चेन। सेम एग्जाम्पल, सेम इमेजिनेशन, एक गेट टुगेदर पार्टी है जहाँ पर सब लोग साथ बैठे हुए हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन 5 लोगों का एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है और कुछ आइडियाज़ या कुछ फीलिंग्स एक पर्सन अपने ग्रुप के साथ, जो 5 लोगों का ग्रुप है उसके साथ शेयर करता है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ देर के बाद वो जो आइडिया एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ शेयर हुई है, उसमें से कोई एक पर्सन पूरे जो गेट टुगेदर में जितने लोग हैं उस पार्टी में, उस गेट टुगेदर में, वो सबके साथ शेयर कर देता है। मतलब बाकी के जो और अलग अलग ग्रुप्स बने हुए, ये 5 लोगों का ग्रुप अलग हुआ, बाकी भी इस तरीके से जो ग्रुप्स बने हुए, उन ग्रुप्स में भी कोई इस ग्रुप से पर्टिकुलर पर्सन उस बात को कम्युनिकेट कर देता है, शेयर कर देता है, तो वो हो जाता है गॉसिप चेन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ प्रोबेबिलिटी। एक गेट टुगेदर हो रहा है जहाँ पर कोई एक पर्सन उस पार्टी को, गेट टुगेदर को अटेंड करने के लिए जाता है, जहाँ पे उसे ऑलमोस्ट हर कोई स्ट्रेंजर ही दिखता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा किसी के साथ उसका बॉन्डिंग नहीं है। वो वहाँ पर किसी बात को कम्युनिकेट करता है, तो वो किसको कम्युनिकेट करेगा? बिकॉज़ हर कोई उसके लिए सेम ही है, किसी के साथ उसका ना बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल रिलेशन है, ना बहुत ज़्यादा कोई ऑफिशियल रिलेशन है, सब नॉर्मल हेलो हाय फ्रेंडशिप टाइप रिलेशनशिप है। तो जो इंसान सबसे क्लोज़ है उसकी, मतलब जो इंसान उसके नियर बाई है, जो इंसान उसके सामने सराउंडिंग में नियर बाई खड़ा है, उससे वो कुछ भी कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी कंपनी के बारे, ऑफिस वर्क के बारे में ही कम्युनिकेट करता है कि इस साल हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत प्रोग्रेस कर रही है। एंड सिंस वो किसी को नहीं जानता, तो जो उसके सामने खड़ा था, जो उसके सबसे क्लोज था, उसे वो ये बात कम्युनिकेट करता है। एंड दैट पर्सन कम्युनिकेट्स दिस इंफॉर्मेशन दैट particular company is really doing very well to all the members in the get together party by the mode of selecting the random person. फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को रैंडमली बताया बिकॉज वो उसके सामने खड़ा था, उस पर्सन ने किसी और थर्ड पर्सन को रैंडमली बताया बिकॉज वो उसके सामने खड़ा था। एंड रैंडमली इस तरीके से बात अगर
पूरे गेट टुगेदर पार्टी में स्प्रेड हो जाती है, तो वो हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो टाइप, प्रोबेबिलिटी टाइप है, ये उसका एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल है। नाउ लास्ट वन, क्लस्टर। ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि किसी भी एक आइडिया या थॉट को एक सिंगल पर्सन किसी सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल्स को कम्युनिकेट करते हैं, एंड देन उस आइडिया या थॉट को दैट सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल कम्युनिकेट्स टू अदर सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल, एंड देन in this way the chain moves on. So that's all for my today's topic, that is types of communication, formal communication and informal communication, and then हमने उसके formal and informal communication के types के बारे में भी इस वीडियो में हमने जाना। I hope आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends and family. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस कंटेंट, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मैं आपके लिए उस टॉपिक को कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। Thank you so much for stopping by. Take very good care of yourself. Stay safe, stay home, take care and bye.